सो नाउ हम आ गए हैं विद क्वेश्चन नंबर 58 लर्न मैथ केमिस्ट्री में। अब हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 58 केमिस्ट्री, और जल्दी जल्दी ये वाले क्वेश्चंस को हम सॉल्व करते हैं और फिर आगे बढ़ेंगे अपनी न्यू एक्सरसाइज जो कि है 7.3। तो इस लॉगरिथमेटिक डिफरेंशिएशन में भी हमारे पास 68 तक क्वेश्चंस हैं, फिर हमारे पास थ्योरी एप्लीकेशंस के क्वेश्चंस आएंगे। तो अगर रिक्वेस्ट आई तब मैं वो सॉल्व करूंगी, वरना तो हम यहीं तक एक्सरसाइज को जो है 68 तक स्टॉप कर देंगे, 68 तक। तो अभी से मैं बता रही हूँ कि अगर अभी आपकी एक्सरसाइज जो है ज़्यादा और इंक्लूडेड है तो आप अभी से मुझे बता दीजिए, 68 प्लस के क्वेश्चंस मैं कर लूँगी फिर, और अगर नहीं है तो हम लोग यहीं तक स्टॉप करेंगे, ठीक है। तो देखते हैं कि कौन कौन कमेंट में बताता है मुझे इसके बारे में। चलिए इसको सॉल्व करेंगे। फर्स्ट स्टेप हमें पता है, अप्लाई करेंगे, अप्लाइंग नेचुरल लॉग ऑन बोथ साइड, फिर पावर को सॉल्व करेंगे। ये दो चीज़ें जो हैं अब आपको आनी चाहिए, तो मैं इसको स्किप करूँगी। ये हो जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ y इक्वल टू 1/2 नेचुरल लॉग, ये हो जाएगा 1/t एंड t प्लस ऑफ 1। ठीक है, ये दो स्टेप मैंने यहाँ पर कर लिए, अब मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है बिकॉज हमने इसको बहुत दफ़ा सॉल्व किया और मैं फिर से पी रही हूँ चाय, क्योंकि मुझे बहुत पसंद है चाय। चाय के साथ काम करो तो खुशी मिलती है, काम में भी मज़ा आता है जब अपनी पसंदीदा चीज़ कर रहे हो आप, ठीक है ना। मेरी मैथ भी पसंदीदा है, मेरी चाय भी पसंदीदा है, दोनों को साथ में करती हूँ तो मुझे और भी खुशी मिलती है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हमारे पास है फिर से अगेन प्रॉपर्टी ऑफ लॉग की, जो कि हमारे पास है a/b, जिसमें हम बोलते हैं नेचुरल लॉग a माइनस नेचुरल लॉग ऑफ b। तो चलिए इसी प्रॉपर्टी को यहाँ पे यूज़ करते हैं और बढ़ते हैं आगे। ये हो जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ y इक्वल टू 1/2 नेचुरल लॉग 1 माइनस नेचुरल लॉग t एंड t प्लस ऑफ 1। अब बोथ साइड जो है हम लोग इसको क्या कर देंगे, डिफ्रेंशिएट कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम देखें एक और प्रॉपर्टी यूज़ हो रही है, वो प्रॉपर्टी किस चीज़ की है, वो है हमारे पास प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी, जिसमें हम बोलते हैं नेचुरल लॉग ए बी इक्वल टू नेचुरल लॉग ए प्लस नेचुरल लॉग बी, ठीक है। तो यहाँ पर भी a और b है, तो चलिए इसको भी हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। दो प्रॉपर्टी हमने यहाँ पर यूज़ की, दोनों प्रॉपर्टीज़ का मैंने बता दिया। इसी तरह आपने क्लेरिफाई करना है अपने एग्जाम्स में, अपने नोट्स में एंड एवरीथिंग, ठीक है। नेचुरल लॉग ऑफ y इक्वल टू 1/2 एज इट इज़ रहेगा। नेचुरल लॉग 1 क्या होता है, 0 होता है, बस इसको छोड़ दीजिए, यहाँ पर तो और कोई काम ही नहीं है, ठीक है। एंड नाउ आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर माइनस है, इस माइनस को बाहर निकाल देंगे, अगर अंदर डालेंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। कैसी प्रॉब्लम हो जाएगी, मतलब वैसी प्रॉब्लम नहीं कि कोई सर्किट डाउन हो जाएगा या फिर ब्लास्ट हो जाएगा, बट क्या होगा, हमें स्टेप्स एक्स्ट्रा करने पड़ेंगे, तो इसलिए इसको बाहर ही रहने दें। यहाँ पर बाहर लिख देते हैं, इसको थोड़ा बड़ा लिख देती हूँ वरना मैं लिखना भूल जाऊँगी फिर, ठीक है। और ये है हमारे पास नेचुरल लॉग ऑफ t प्लस नेचुरल लॉग ऑफ t प्लस 1, ठीक है। हमने जो है लगा ली, अब डिफ्रेंशिएट करेंगे बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू t, बिकॉज इंडिपेंडेंट हमारे पास क्या है, t है। ना आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर हमारे पास क्या है, हमारे पास है नेचुरल लॉग ऑफ y को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो y डैश आएगा, और क्या आएगा, और आएगा y, ठीक है। ना आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो y डैश को हम लोग क्या लिख सकते हैं, हम लोग इसको लिख सकते हैं कि ये है हमारे पास dy बाय dt, ठीक है। या तो y डैश लिखे या dy बाई dt लिख दें, इट्स योर ओन चॉइस, बाय y, ठीक है, क्योंकि उसका अगेन डेरिवेटिव लेंगे तो y आएगा, ठीक है, वो पहले मैं बता चुकी हूँ। -1/2 को हम लोग इधर ऐसे ही लिख लेंगे फिलहाल के लिए, क्योंकि हम लोग सॉल्व करेंगे, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, 1/t आएगा, प्लस ये क्या हो जाएगा 1/t प्लस ऑफ 1। अब यहाँ पर जो है सिंपल प्रॉपर्टी यूज़ है किस चीज़ की, दोनों का एलसीएम लेंगे एंड सॉर्ट आउट कर देंगे। लेकिन उससे पहले इस y को यहाँ पर ट्रांसफ़र करेंगे। y की वैल्यू क्या थी, जो क्वेश्चन में हमें गिवन थी वही वैल्यू है y की, जो कि है हमारे पास 1/t और t प्लस ऑफ 1, ठीक है। एंड साथ में ये है हमारे पास -1/2 एंड दिस। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, माइनस लगा लेंगे 2t और t प्लस 1, यहाँ पर आ जाएगा t प्लस ऑफ 1, ठीक है।
और प्लस यहाँ पर आ जाएगा t, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2t हो जाएगा, +1 हो जाएगा। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। ऊपर बहुत ही ईजी क्वेश्चंस हैं, इसलिए मैं ज़्यादा जो है डिटेल्स में नहीं जा रही। ये हो जाएगा y डैश इक्वल टू, ये तो एज इट इज़ रहेगा, और इसको लिखेंगे माइनस, ये हो जाएगा 2t + 1, ठीक है। और ये नीचे है 2t एंड t + 1, वही काम करेंगे जो पहले कर चुके हैं। इसका स्क्वायर रूट लेंगे, इनके बेसिस के साथ प्लस माइनस करेंगे और सिंप्लीफाई आंसर जो है वो हमारे पास आ जाएगा। तो चलिए एक ही स्टेप, लास्ट स्टेप करते हैं, टचअप देते हैं इसको। देखें अब हमारे पास 1 का स्क्वायर रूट तो 1 ही होगा, तो उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे हम लोग अपना माइनस तो कैरी ऑन करेंगे, वो तो ट्रेडिशनल है मतलब पहले से ही बने ना, तो इससे हम उसको कैरी ऑन रखेंगे। अब इस t को और इस t को अगर हम लोग ऐड करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर स्क्वायर रूट भी है, इसको याद रखिएगा। तो ये हो जाएगा t की पावर, ये 2 को पहले लिख देंगे क्योंकि कांस्टेंट है। ये हो जाएगा t की पावर 1/2 प्लस ये क्या है t की पावर 1, ये ख़त्म। अब है t + 1, इसकी पावर है 1/2 और +1 ये वाली पावर, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास आखिरी आंसर आ गया है जो कि है 2t + 1, अपनी जगह पे रहेगा। ये हो जाएगा 2। अब अगर हम यहाँ पर देखें तो इसकी पावर भी 3/2 है, इसकी पावर भी 3/2 है, तो इसको हम लोग इसके साथ क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। किस तरह से, t की पावर 3/2 और ये है t + 1 3/2। मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं, क्योंकि दोनों की पावर सेम है। तो अगर हम लोग अलग अलग भी लिख रहे हैं तो भी काम चल जाएगा, लेकिन अगर आप इसको ऐसे लिखेंगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। माइनस को रखेंगे यहाँ पे कॉमन, ठीक है। ये हो जाएगा 2 और इस देखें पावर को ले लें, ठीक है। ये हो जाएगा और t को मल्टीप्लाई कर दिया, t स्क्वायर t + 1 t पावर 3/2। तो अगर हम लोग इसको इस तरह से लिखेंगे तो ज़्यादा जो है सिंप्लीफिकेशन, ज़्यादा अरेंजमेंट लगेगी इसमें, और हम लोग हमेशा ही सिंप्लीफाई आंसर मांगते हैं बिकॉज हम लोग मैथ्स वाले, हम लोग कोई भी चीज़ बीच में नहीं छोड़ते, हम लोग उसको एंड तक सॉल्व करते हैं बिकॉज मैथ नॉट बी अ मिस्ट्री इन बुशरास कोचिंग। तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 58 सॉल्व हो गया है। नाउ चलते हैं क्वेश्चन नंबर 59 की तरफ, देखते हैं उसमें हमें क्या दिया गया है फंक्शन। तो ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 59। हमें क्वेश्चन ये है y = थीटा +3 विथ साइन ऑफ थीटा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि इसको हम लोग किस तरह से सरअंजाम देंगे। पहला स्टेप अगर देखा जाए तो वही है पहला स्टेप जो कि हम लोग हमेशा से करते आ रहे हैं। वो क्या है वो स्टेप है नेचुरल लॉग, अप्लाइंग नेचुरल लॉग ऑन बोथ साइड। ये हो जाएगा नेचुरल लॉग y इक्वल टू, पावर नीचे आ जाएगी 1/2, यहाँ पर भी नेचुरल लॉग होगा। और देखिए दोनों फंक्शन हैं। अच्छा एक मिनट, नेचुरल लॉग थीटा +3 साइन थीटा, दोनों पे नेचुरल लॉग लग रहा है ना, बस उस पर पावर रूल भी लगेगा। अब दोनों क्या है, प्रोडक्ट में है, सम वाला रूल लगेगा 1/2 नेचुरल लॉग थीटा को बेचारे को मैंने क्या लिख दिया, मैं 00 लिखने वाली थी, थीटा +3 प्लस नेचुरल लॉग साइन ऑफ थीटा। इसी के साथ हमने देखें कर लिया है ये वाला काम, बहुत इजी था। अब हम लोग क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे बोथ साइड्स। तो ये हो जाएगा हमारे पास y डैश बाय y, ठीक है। और साथ में हमारे पास 1/2 तो एज इट इज़ रहेगा। यहाँ पे प्रॉपर्टी अप्लाई, सो यहाँ पर हम लोग नेचुरल लॉग थीटा +3 का जो लगाएंगे क्या हो जाएगा 1/थीटा +3। थीटा +3 का दोबारा डिफ्रेंशिएट करेंगे हम लोग तो वही आने वाला है, मतलब इसमें कोई भी हमारे पास वैल्यू नहीं आएगी, तो हम लोग इसको एज इट इज़ जो है वो क्या कर देंगे, छोड़ देंगे। एंड प्लस ये हो जाएगा 1/sin थीटा से हमारे पास क्या आएगा। अब ये जो है हमारे पास यहाँ पर थोड़ा सा काम जो है वो बन रहा है, किस तरह से 1/sin, देखो साइन तो 1/sin थीटा ही आएगा, ठीक है। लेकिन साइन थीटा का अगेन डेरिवेटिव लेंगे तो क्या आएगा, साइन से हमारे पास क्या आता है, कॉज आता है। तो यहाँ पर मैं कॉज ऑफ थीटा लिख दूंगी, ठीक है। सही, क्लियर। इसका अगेन जो है हम लोग डी ऑफ थीटा लेंगे साइन थीटा का, ठीक है। तो मेरे पास कॉज आ गया, तो मैं यहाँ पर लिख रही हूँ बस, अब बीच में ऐड नहीं कर रही क्योंकि ये मैं बहुत दफ़ा समझा चुकी हूँ, ठीक है। बोलेंगे मैम बार बार बोलती रहती है, मैं बहुत दफ़ा समझा चुकी हूँ, लेकिन मैं इससे बोलती हूँ कि कुछ स्टूडेंट मुझे अक्सर कमेंट करते हैं मैम इधर का स्टेप आपने बताया नहीं,
भाई तो पहले इतनी दफ़ा बता चुकी हूँ तो बस ना, अब और कितनी दफ़ा बताऊँ, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। y डैश इक्वल टू, अब इस y को यहाँ पर लाएंगे तो y की वैल्यू को पुट कर देंगे। y की वैल्यू क्या थी, थीटा प्लस 3 और साइन ऑफ थीटा। इसको एक ब्रैकेट में बंद कर देंगे, ठीक है। मेरे ब्रैकेट आजकल कुछ ज़्यादा ही ख़राब हो गए हैं। अब इस 2 को लेंगे, यहाँ पर क्या करेंगे, एलसीएम अप्लाई कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए एलसीएम अप्लाई करते हैं, देखते हैं हमारे पास क्या आएगा। सबसे पहले तो यहाँ पर क्या होगा, कॉर्ड बन जाएगा। तो ऐसा करते हैं कि नहीं लेते एलसीएम, ठीक है। ये हो जाएगा 1/2 थीटा प्लस 3 और साइन, कॉस बाई साइन क्या होता है, कॉट होता है, तो ये हो जाएगा कॉट ऑफ थीटा। बस इतना ही हम लोग अपने आंसर को ब्रीफ कर सकते हैं, इसमें और कुछ नहीं कर सकते हम लोग। तो बस इसको इतना रहने देते हैं और इसी को कहलाते हैं कि हमारा ये है आंसर, जो कि हमने बहुत मेहनत से निकाला, मेहनत मुशक्क़त से, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं विद क्वेश्चन नंबर 60। सो लेट नॉट मैथ दिया मिस्ट्री में हम मिस्ट्री सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 60 की। और हमारे पास कितने क्वेश्चंस रहते हैं, 8 क्वेश्चंस आर लेफ्ट फॉर दिस एक्सरसाइज। तो जल्दी जल्दी मुझे बता दीजिए कि आपको आगे क्वेश्चंस इंक्लूड है आपके कोर्स कंटेंट में या नहीं, ताकि हम उसको सॉल्व कर लें, ठीक है। तो चलिए, अब है हमारे पास पहली की 2 जो रूल्स हैं वो तो हम लोग करेंगे, उसको मैं एज इट इज लिखूंगी बिकॉज वो मैं बहुत दफ़ा समझा चुकी हूँ, तो उसको कैरी ऑन करेंगे। ये हो जाएगा हमारे पास क्या, 1/2 नेचुरल लॉग 2 थीटा प्लस 1 एंड टेंजेंट ऑफ थीटा। अब यहाँ पर अगेन हम लोग कौन सा रूल यूज़ करने वाले हैं, यहाँ पर हम लोग प्रॉपर्टी यूज़ करने वाले हैं प्रोडक्ट वाली, जिसमें हमारे पास सम टू प्रोडक्ट आता है, प्रोडक्ट टू सम आता है, यानी प्लस से जाएगा हमारे पास मल्टीप्लिकेशन में, मल्टीप्लिकेशन जाएगा प्लस में, ठीक है। चलिए इसको यहाँ पर अप्लाई कर लेते हैं। नेचुरल लॉग भी दोनों पे अप्लाई है, ठीक है। ये हो जाएगा नेचुरल लॉग 2 थीटा प्लस 1 प्लस नेचुरल लॉग टेंजेंट ऑफ थीटा, ठीक है। अब यहाँ पर 1/2 तो एज इट इज़ है, हमारे पास कॉमन हमने लिया हुआ है। अब हम क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे बोथ साइड, यानी y डैश और बाय y आएगा हमारे पास, ठीक है। इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 1/2 थीटा प्लस 1 आएगा। अब इसको अगेन इसका डेरिवेटिव लेंगे तो हमारे पास 2 थीटा का 2 आ जाएगा और 1 का 0, तो ये हो जाएगा 2 प्लस ये हो जाएगा हमारे पास नेचुरल लॉग, हम लोग टेंजेंट का अगर हम लोग देखें तो हमारे पास क्या आएगा, लेट्स सी, टेंजेंट 1/टेंजेंट, ठीक है। टेंजेंट की जगह अगेन डेरिवेटिव लेंगे तो क्या आता है, सीकंड स्क्वायर आता है, तो यहाँ पर हम सीकंड स्क्वायर लिख लेंगे, ठीक है। हमारी प्रॉब्लम सॉल्व। वाई इधर आएगा, अब वही प्रोसेस, इसमें कुछ नया नहीं है, बार बार हम लोग वही स्टेप्स को जो है रिपीट कर रहे हैं इन अ डिफरेंट फंक्शन, ठीक है। तो y डैश इक्वल टू y यहाँ पर आ जाएगा, y की वैल्यू मैं यहाँ पर डायरेक्ट लिख देती हूँ, जो कि है टेंजेंट थीटा और स्क्वायर रूट ऑफ 2 थीटा प्लस 1, सही। अब आगे तो 2 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमें क्या देगा, 2 को मल्टीप्लाई करें नहीं करें, लेट्स सी, हाँ 2 को मल्टीप्लाई करते हैं, 2 और 2 कैंसिल, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/2 थीटा प्लस 1 एंड प्लस सीकंड स्क्वायर है हमारे पास, और साथ में हमारे पास क्या है, टेंजेंट है। तो अगर हम लोग देखें यहाँ पर भी हमारे पास टेंजेंट है, यहाँ पर भी हमारे पास टेंजेंट है। अगर हम लोग दोनों की प्रॉपर्टीज़ को क्या कर लें, मर्ज कर लें, तो क्या ठीक हो जाएगा, ऑफ कोर्स सीकंड स्क्वायर अपनी जगह रह जाएगा थीटा, ठीक है। और टेंजेंट को हम लोग यहाँ पर ले आएंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास टेंजेंट ये है हमारे पास, यहाँ पर बने ना टेंजेंट थीटा, ठीक है। और ये वाला टेंजेंट अगर हम लोग इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो टेंजेंट और टेंजेंट ख़त्म हो जाएगा। लेट मी करेक्ट दिस, एक मिनट। यहाँ पर हम ऐसा करते हैं कि इस होल को इस पर भी मल्टीप्लाई करते हैं और इस पर भी मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो फिर काम बन जाएगा। चलिए देखते हैं कि क्या होगा। ये हो जाएगा y डैश इक्वल टू,
ये हो जाएगा टेंजेंट थीटा और स्क्वायर रूट ऑफ 2 थीटा प्लस 1, ठीक है, मल्टीप्लाई हो रहा है इसके साथ 1/2 थीटा प्लस 1 के साथ, एंड प्लस ये मल्टीप्लाई होगा इसके साथ, तो ये हो जाएगा टेंजेंट थीटा 2 थीटा प्लस 1, और ये हो जाएगा हमारे पास सीकन स्क्वायर थीटा, मैं यहीं पे लिख रही हूँ बस टेंजेंट थीटा, ठीक है। अब अगर हम देखें ये नीचे चला जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास टेंजेंट थीटा, ये पावर नीचे जाएगी तो ये क्या हो जाएगा 2 थीटा प्लस 1, 1 माइनस 1/2 पे क्या आती है वैल्यू 1/2 ही आती है, प्लस टेंजेंट और टेंजेंट कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा सीकन स्क्वायर थीटा और स्क्वायर रूट 2 थीटा प्लस 1। तो अगर यहाँ पर मैं इसी स्टेप में काम कर लूँ तो मेरा ये स्टेप जो है फाइनल टचअप हो जाएगा। चलिए बस लास्ट स्टेप लिखते हैं, टेंजेंट थीटा, इसको सॉल्व करेंगे तो स्क्वायर रूट आएगा 2 थीटा प्लस ऑफ 1, प्लस ये हो जाएगा सीकन स्क्वायर प्लस 2 थीटा प्लस 1, और इसके साथ हमारा आंसर जो है वो आ चुका है। होप कि सबको समझ आ गई होगी ना। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 61 की तरफ।